नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उस दिल दहला देने वाली बरगी डैम क्रूज त्रासदी और उन बड़े सिस्टम फेलियर्स की तह तक जाएंगे जिनकी वजह से ये भयानक हादसा हुआ। चलिए सीधे सोर्स मटेरियल से मिली जानकारियों के जरिए इस पूरी घटना की एक एक परत खोलते हैं। इस एक्सप्लेनर की शुरुआत हम कुछ ऐसे शब्दों से कर रहे हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। दिल्ली के मायापुरी का एक परिवार जो जबलपुर सिर्फ एक गृह प्रवेश की खुशी मनाने आया था, जब ये क्रूज डूब रहा था ना, तो उन्होंने एक वीडियो कॉल पर अपने घर वालों से जो आखिरी बात कही वो थी, हम डूब रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना करना। सोचिए उस वक्त उस क्रूज के अंदर का मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। 13। देखिए, ये 13 कोई मामूली नंबर नहीं है। ये 30 अप्रैल को हुए इस भयानक हादसे का डेथ टोल है। और सबसे ज्यादा रुला देने वाली बात यह है कि जान गंवाने वालों में एक 4 साल का मासूम बच्चा और कई बुजुर्ग भी शामिल थे। ये एक ऐसा शॉकिंग वाला आंकड़ा है जिसने अचानक से टूरिज्म सेफ्टी के सारे दावों की पोल खोलकर रख दी है। तो इस पूरी घटना की गंभीरता को असल में समझने के लिए आइए चलते हैं सेक्शन 1 की तरफ, द बरगी डैम ट्रेजेडी एंड सर्वाइवर अकाउंट्स। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, तबाही कितनी तेजी से आई थी। 30 अप्रैल, अचानक तूफान और ऊंची लहरें इस क्रूज से टकराती हैं और पता है, कुछ ही पलों के अंदर उन लहरों ने क्रूज के शीशे चकनाचूर कर दिए और पूरी की पूरी नाव पलट गई। मतलब 41 लोग अचानक से गहरे पानी में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। अगले कुछ दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, 28 लोगों की जान बचाई गई, लेकिन 3 मई तक बाकी लापता लोगों के शव ही पानी से निकाले जा सके। अंदर के हालात कितने दिल दहला देने वाले थे, इसका अंदाजा मायापुरी परिवार के साथ जो हुआ उससे लगाया जा सकता है। दिल्ली के रहने वाले प्रदीप कुमार ये अपनी जान की परवाह किए बिना बेसमेंट में गए और वहां से लाइफ जैकेट निकालकर लोगों को बांटने लगे। लेकिन इस अफरा तफरी में ना, एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा उनके ही परिवार के साथ हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी मेरीना, अपने 4 साल के बेटे त्रिशान और सास मधुरा को हमेशा के लिए खो दिया। उनकी पत्नी ने डूबने से ठीक पहले अपने हिस्से की लाइफ जैकेट अपने इस छोटे से बच्चे को पहना दी थी। फिर भी वो लोग क्रूज के निचले हिस्से में फंस गए और बच नहीं पाए। अब इस स्लाइड पे जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ देखिए वो क्रू और ड्राइवर जिनकी जिम्मेदारी थी सबको बचाना, वो क्रूज को डूबता हुआ छोड़कर सबसे पहले अपनी जान बचाकर भाग निकले। और दूसरी तरफ वो आम पैसेंजर्स थे जिन्होंने उस घने अंधेरे और पानी के बीच खुद की जान जोखिम में डालकर स्टोर की गई लाइफ जैकेट्स ढूंढी और एक दूसरे को बांटी। लेकिन क्या यह हादसा सिर्फ उस दिन आए तूफान की वजह से हुआ? बिल्कुल नहीं, इसकी जड़ें काफी पहले से पनप रही थीं। तो हम आते हैं सेक्शन 2 पर, इग्नोर की गई चेतावनियां और क्रू की लापरवाही। देखिए, ये कोई रातों रात हुआ हादसा नहीं था। सिस्टम की नाकामी कई हफ्तों पहले ही शुरू हो चुकी थी। मार्च 2026 की शुरुआत को ही ले लीजिए। रिजॉर्ट के मैनेजर ने बाकायदा लिखित में वार्निंग दी थी कि क्रूज के इंजन खराब हो रहे हैं। मतलब एक इंजन की कैपेसिटी कम हो गई थी और दूसरा स्टार्ट होते ही बंद हो जाता था। लेकिन एक्शन के लिए आ गया। मिड मार्च में उसी मैनेजर को सस्पेंड कर दिया गया। हाँ, जिसने रिपोर्ट फाइल की उसी को हटा दिया गया। और फिर ठीक 1 महीने बाद 30 अप्रैल को यह भयंकर हादसा हो गया। साफ है कि लिखित चेतावनियों को पूरी तरह से दबा दिया गया था। और ये जो ऑल इज वेल का झूठा दिखावा था ना, ये लिटरली जानलेवा साबित हुआ। इतनी बड़ी मैकेनिकल खराबियां थीं, फिर भी सेफ्टी का एक ऐसा भ्रम बनाया गया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जैसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स ने भी इस डिफेक्टिव क्रूज की सवारी की थी। सोचिए, उन्हें तक इस बात की कोई भनक नहीं थी कि वो अपनी जान कितने बड़े जोखिम में डाल रहे हैं। तो चलिए अब इस कहानी के एक और गंभीर पहलू की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 3, नष्ट किए गए सबूत और लीगल एक्शन। हादसे के बाद जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आए और जो ग्राउंड रियलिटी थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। लेफ्ट में देखिए, टूरिज्म मिनिस्टर का दावा है कि ये 2006 मॉडल का जो कैटामैरन क्रूज था ना, वो वर्चुअली अनसिंकेबल था, यानी उसका डूबना लगभग नामुमकिन था। लेकिन राइट साइड में क्रूज पर मौजूद सर्वाइवर और एडवोकेट रोशन आनंद ने एक बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया है। उनका सवाल है कि भाई, एक 20 साल पुराने वेसल की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, उसके मटेरियल की हालत पर कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। और ये कंट्रोवर्सी तब और गहरी हो जाती है जब हम रेस्क्यू के बाद के प्रोटोकॉल को देखते हैं। यहाँ ऑफिशियल स्टैंड ये है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने नाव को इसलिए काटा ताकि ये श्योर किया जा सके कि कोई बॉडी अंदर फंसी तो नहीं है।
लेकिन सर्वाइवर्स का आर्गुमेंट ये है कि इस तरह क्रूज को काट कर नष्ट करने से फोरेंसिक जांच के बहुत ही क्रूशल सबूत हमेशा के लिए मिट गए। अब ये साबित कैसे होगा कि नाव के स्ट्रक्चर में कोई खराबी थी या नहीं? इन सारी घोर लापरवाहियों को देखते हुए आखिरकार जबलपुर कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, यानी खुद से इस मामले का संज्ञान लिया। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि क्रू का इस तरह यात्रियों को डूबता छोड़कर भाग जाना कल्पेबल होमिसाइड यानी गैर इरादतन हत्या का मामला है, और उन्होंने 48 घंटे के अंदर क्रू और ड्राइवर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 106 और 110 के तहत एफआईआर दर्ज करने का सीधा आर्डर दे दिया। इस भयानक त्रासदी की गूंज ने आखिरकार एडमिनिस्ट्रेशन को झकझोर दिया है। अब हम आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 4, अर्जेंट नीड फॉर सेफ्टी ऑडिट्स। इमीडिएट रिएक्शन के तौर पर लोकल लेवल पे कई सख्त फैसले लिए गए हैं। पास ही की भेड़ाघाट नगर परिषद के नए रूल्स देखिए। अब वहां बोटिंग सिर्फ सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही हो सकती है। हर एक पैसेंजर के लिए लाइफ जैकेट पहनना एकदम मैंडेटरी कर दिया गया है। बोट्स की कैपेसिटी 10 से 20% तक कम कर दी गई है ताकि ओवरलोडिंग का कोई चांस ही ना रहे, और पंचवटी घाट पर तो स्पेशल मॉनिटरिंग टीम्स भी लगा दी गई हैं। लेकिन बात सिर्फ कागजी नियम बनाने से तो नहीं बनेगी ना। पब्लिक और एक्सपर्ट सब साफ कह रहे हैं कि ये जो पेपर वर्क वाली कंप्लायंस है, इससे आगे बढ़ना होगा। अब डिमांड है कि सभी वाटर स्पोर्ट्स सेंटर्स का इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी सेफ्टी ऑडिट मैंडेटरी होना चाहिए। इसके बिना टूरिज्म को सेफ मानना एक बहुत बड़ी भूल होगी। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही चुभने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या बेसिक सेफ्टी ऑडिट्स को सख्ती से लागू करने के लिए हमें हमेशा एक ऐसी ही भयानक त्रासदी का इंतजार करना पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी पर हमेशा मंडराता रहेगा। हमें सच में सोचने की जरूरत है कि क्या हम कभी डिजास्टर होने से पहले भी प्रोएक्टिव कदम उठाएंगे? खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस पूरी जानकारी पर गौर कीजिएगा और सबसे जरूरी बात, हमेशा सुरक्षित रहिएगा।